स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। जैसे कि इसमें आपकी जो टीम होती है वो इसमें 12 प्लेयर की होती है। इसमें जो आपके प्लेइंग प्लेयर होते हैं वो आपके 9 प्लेयर होते हैं। देन जो रेस्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आपके 3 होते हैं। तो इस तरह कुल मिला के आपके 12 प्लेयर की टीम हो जाती है। 9 जो होते हैं वो एक्टिव प्लेइंग प्लेयर होते हैं और 3 जो है आपके सब्स्टिट्यूशन के तौर पर काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ होता है आपके खो खो का ग्राउंड जब कहीं आप टूर्नामेंट खेलने जाते हैं या फिर आप उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपके कोचेस क्या होते हैं, कुछ ऐसा प्ले ग्राउंड तैयार करते हैं आपके लिए जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं और प्ले करते हैं। तो एक एक करके मैं रूल्स बताता जाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि जब कभी भी कंपटीशन होता है हमेशा 2 टीमों के बीच में होता है, टीम ए और टीम बी। सपोज कर लेते हैं टीम ए और टीम बी। तो स्टूडेंट्स, ये 2 टीमें होती हैं। स्टूडेंट्स, होता क्या है, इन दोनों टीमों के कैप्टन को बुलाया जाता है ग्राउंड पर और एक मैच को स्टार्ट करने के लिए रेफरी बुलाता है उनको बीच ग्राउंड पे। वहां पर टॉस किया जाता है और टॉस करने से पता चलेगा किसको चेजिंग मिली है और किसको रनिंग मिली है। तो ये डिसाइड कौन करता है? हमारा टॉस करता है। टॉस कौन कराता है? रेफरी कराता है। जब ये ग्राउंड पे एंट्री कर जाएंगे दोनों कैप्टन आएंगे। कैप्टन आने के बाद रेफरी जो है पॉइंट को उछालेगा और चूज करने को पूछेगा कैप्टन से, हेड या टेल जो भी अगर आता है वो आपके अकॉर्डिंग है चूज करना है। देन उसके बाद अगर टीम ए का कैप्टन अगर टॉस को जीत जाता है तो वो डिसाइड करेगा कि वो रनर लेगा या फिर चेजिंग लेगा। वैसे तो कंडीशन के हिसाब से आपका जो कैप्टन है वो डिसाइड करेगा कि चेजिंग लेनी है या रनिंग लेनी है, बट मैं ये प्रेफर करूंगा जब कभी भी आप टॉस अगर जीते हैं तो आप हमेशा रनिंग ही चूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, इसका बेनिफिट है, लेकिन बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपका 6 पॉइंट आप फर्स्ट हाफ में ले लेंगे। देन सेकेंड टाइम के बाद जब आपकी जब हाफ हो जाता है, हाफ हो जाने के बाद कुछ रूल्स जैसी कंडीशन आ जाती है जिसमें कि आप जो है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तब उसको आपको आगे बेनिफिट मिलेगा। तो स्टूडेंट, अब क्या होगा, टॉस होने जाने के बाद आपने रनिंग चूज कर ली है। रनिंग चूज करने वाले प्लेयर जो हैं उनके साइड में आ जाएंगे। इसकी सिटिंग एरिया जो है आपकी वो यहां पर होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सिटिंग एरिया होता है जहां पर हमारे टीम के मेंबर्स जो रनर होते हैं वो सिट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब होता क्या है, अभी हम जान रहे हैं चेजिंग के रूल्स के बारे में। तो चेजर के जो रूल्स होते हैं वो भी हम समझेंगे। तो गाइस, करना क्या, क्योंकि हमारे जो 9 प्लेयर होते हैं हमारे चेजिंग के, वो ग्राउंड में एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद उनका जो फेस होगा जस्ट उसके अपोजिट बैठते जाएंगे। तो इस तरह एक एक करके जो फेस है सभी के अल्टरनेट रहेंगे और उन सभी के ग्राउंड में एंट्री हो जाएगी। एंट्री हो जाने के बाद करना क्या है, जो भी प्लेयर बैठेगा इस ब्लॉक्स के बीच में, इन ब्लॉक्स के बीच में उनके दोनों पैर जो हैं इनके अंदर रहेंगे। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ही पैर रहने चाहिए। अगर गलती से पैर अगर बाहर आ जाते हैं तो रेफरी आपको पहले वार्न कर देगा। देन उसके बाद अगर रनिंग खो मिलता है तो वो फाउल कर देगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको दोनों पैर इसके अंदर रखने हैं, अपने हाथों को इसकी तरफ बाहर की तरफ रखना है, जिससे कि जो है आपकी सिटिंग पोजीशन प्रॉपर बन सके। तो सबसे पहले स्टूडेंट करना क्या है, आपको जब कभी भी बैठना है इन सिटिंग ब्लॉक्स पे तो अच्छे से आपको बैठना है। ध्यान रखना अच्छे से कि आपकी सिटिंग पोजीशन अगर सही नहीं है और आप गलत बैठते हैं, आपको खो मिलता है, आप दौड़ते हैं, आप फिर बैठते हैं, तो इसमें फाउल की विसिल बजेगी। फाउल विसिल कैसे, सेंटर लाइन कट और उसके साथ फाउल की विसिल कंटिन्यू बजती जाएगी। तो इसको आपको बहुत खासकर ध्यान से देखना है कि आपकी जो फाउल है लाइन वो ना हो। देन उसी के साथ आपका एक एक्टिव चेजर जो है इस ब्लॉक पे खड़ा हो जाएगा। इस साइड पर एक खड़ा होगा या फिर इस साइड पे खड़ा होगा, ये आपको डिसाइड करना है। इसमें किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, किसी भी पोल पे आप खड़े हो सकते हैं। ये हमारा फ्री जोन होता है, ये हमारा लॉबी होती है, ये हमारा सिटिंग एरिया और ये आपकी ये सेंटर लाइन होती है।
जब हमारे सभी प्लेयर सेट हो जाते हैं उसके बाद रनर्स की ग्राउंड पे एंट्री होती है। रनर्स के जो रूल्स है वो आने वाले वीडियो बताएंगे, कुछ अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप उसको अच्छे से समझ सके। देन अभी हम चेजर के रूल को समझेंगे। तो अब करना क्या है, जैसे ही हमारी एंट्री ग्राउंड के अंदर हो जाती है, अब मान सपोज करिए एक रनर जो है हमारा यहाँ आ गया, एक रनर जो है हमारा यहाँ आ गया और एक रनर जो है वो हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, तो हमारे 3 रनर जो है ग्राउंड में एंट्री कर गए हैं। अब ये क्या करेगा, अब हमारा जो चेजर होगा वो रन करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें करना क्या है कि सबसे आपको पहले ये चेक करना है कि हमारा जो नियरेस्ट टारगेट है वो कौन है। एक बोनस की बात मैं बताऊं अगर आपको, कि अगर आपको खो खो में किसी को भी अगर आउट करना है तो सबसे पहले आपको एक को टारगेट को लेकर चलना है। अगर किसी आपको एक टारगेट करके लेते हुए चलेंगे तो आपको एक एक करके आउट करने में आसानी रहेगी। और अगर एक को टारगेट करते समय अगर दूसरा का अटेम्प्ट करने को मिल रहा है तो आप बिल्कुल उस पर अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक को अटेम्प्ट करना है तो आप एक ही पर अटैक करके रह गए हैं और दूसरे को आप छोड़े भी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जब, क्योंकि जो गेम है इसमें रूल्स की बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो होती है वो चेजर के लिए होती है और रनर के लिए रूल्स में रूल्स और रेगुलेशन किसी भी तरह की ज्यादा नीड नहीं होती। बस उसको ख्याल ये रखना होता है इस जो ग्राउंड के आउटसाइड में एंट्री ना हो पाए। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको किसी एक को टारगेट कर लेना है। टारगेट करने के बाद आपको उसी के पीछे लग जाना है और रनिंग करनी है। ध्यान रखिएगा आपको वेस्ट रनिंग नहीं करनी है। सेकेंड पॉइंट, आपको क्या नहीं करना, आपको वेस्ट रनिंग नहीं करनी है। वेस्ट रनिंग कैसे, आपको मालूम पड़ा कि ये रनर जो है यहाँ रनर जो है ये दौड़ता हुआ इस साइड जा रहा है तो आप उसके पीछे लग जाते हैं। पीछे लगने के बाद वो उस साइड चला जाता है, आप फिर वहां से पोल से टर्न करके वापस आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको जो एरिया दिया हुआ है, सपोज करिए ये प्लेयर जो है यहाँ खड़ा हुआ है, आप दौड़ते हुए आ रहे हैं, आप सिंपली गाइस इसको, तो सिंपली स्टूडेंट्स आपको इसको पास कर देना है जो कि उसके फेस के सामने है। ठीक है, तो आपको वेस्ट रनिंग नहीं करनी है। देन उसके बाद जब आपको खो मिल जाता है, खो मिल जाने के बाद आपको तुरंत उसकी तरफ मूव नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा मिस्टेक जो होती है स्टूडेंट्स यही करते हैं कि जैसे ही उसको खो मिलता है वो उसकी तरफ मूव कर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको क्या है, डायरेक्शन बेस्ड जाना है। कैसे जाना है, डायरेक्शन बेस्ड जाना है। अगर डायरेक्शन बेस्ड अगर नहीं जाते हैं तो इसमें इश्यूज ये होगा कि आप जैसे इस प्लेयर की तरफ आप मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये क्या करेगा, वो आगे भी जा सकता है और वो इस साइड मूव भी कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इस साइड अगर मूव कर रहे हैं, वो अगर गलती से अगर अपने राइट साइड मूव कर जाए तो आप बैक साइड नहीं जा पाओगे। तो इसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स ये है कि आपको जब कभी भी खो मिले तो आप इस लॉबी का यूज करिए। इसमें करना कैसे, अपने दोनों हाथों को सीधा करना है, शोल्डर को सीधा रखना है, आपको मूवमेंट कोई नहीं करनी है। आप कम से कम 2 से 3 स्टेप आगे आइए। आगे आने के बाद जैसे ही अगर ये मूव अगर राइट साइड भी करता है या लेफ्ट साइड करता है, अगर लेफ्ट साइड करे तो उसको अपने बगल वाले को पास कर दीजिए, अदरवाइज राइट साइड मूव करता है तो साथ साथ उसके आप चलिए, स्टेप आगे बढ़िए। जैसे ये आगे मूव करेगा वैसे आप मूव करिए, देन उसके बाद अटैक करिए इसके ऊपर। ये सबसे ज्यादा बोनस पॉइंट है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मार्क जो है इसी में खाते हैं। और दूसरा, टारगेट चेंज कर देते हैं। आपको क्या पॉइंट नहीं करना, एक तो आपको डायरेक्शन लेना है, दूसरा आपको टारगेट चूज करके रखना है कि आप किसको आउट करना है। तीसरा पॉइंट, जब कभी भी आप किसी को खो पास कर रहे हैं तो आपको अपने साथियों को ये अवेयर करके रखना है कि अगर जब किसी को खो पास कर रहे हैं तो अपने हेड से देखते रहें कि कौन हमारा टारगेट बना हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा सबसे मेजर पॉइंट है खो देना, कि खो कैसे दिया जाए। देखो जनरली स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब कभी भी हम खो पास करते हैं तो क्या करते हैं, उसको पीठ पर टच करते हैं और खो बोल देते हैं। अब इस कंडीशन में होता क्या है, अगर आप जो है इसको खो पास कर रहे हैं, अगर आप इसको खो पास कर रहे हैं और आपका पैर जो है इस लॉबी के अंदर नहीं है, आपका हैंड जो है इसकी पीठ पर टच नहीं हो रहा है और आप खो नहीं बोल रहे हैं, तब आपको रेफरी वार्न कर देगा, कहेगा कि आपको टच भी करना है, खो भी बोलना है। अगर आप खो नहीं बोलेंगे लाउडली तो आपको वो फाउल दे देगा। और देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है फाउल में आप किसी भी कंडीशन में अगर आप किसी भी रनर को छूते हैं तो वो आउट नहीं माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट कई बार खेलते कहते हैं फाउल हो गया, उनका फाउल था,
तो देखिए स्टूडेंट, होता है क्या, फाउल का मतलब ये होता है कि आपने गलती कर दी है, उसको सही करिए। उसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं दी जाएगी, बस पेनल्टी आपको ये मिलेगी अगर आप किसी रनर को टच करते हैं तो वो आउट नहीं माना जाएगा। तो कोई ये बेसिक से पॉइंट है, आपको ये अच्छे से समझना है कि खो आपको कैसे देना है, कैसे आपको डायरेक्शन लेना है, कैसे आपको टारगेट लेना है। तो इन्हीं सब चीजों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अपने चेजिंग की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ड्राइव मारते हैं, और जो प्लेयर्स होते हैं वो ड्राइव मारते हैं और स्ट्रेटजी अपनाते हैं, वो एक एक करके पॉइंट में डिस्क्राइब करता जाऊंगा आगे के वीडियो में। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो है खो खो की अच्छी लगी हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट है या फिर कोई क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।